हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडसलैंड बैंक के बारे में, जो आज का टॉप गेनर है, जिसने आज के दिन में 7.5% तक का उछाल दिखाया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, या फिर ये बैंक पैसे कैसे कमाती है। तो इसके प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। इंडसलैंड बैंक के पास कार लोन प्रोवाइड करती है। इसके साथ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड फिक्स डिपॉजिट्स है इनके। गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, होम लोन देती है। बैंक ये जो बैंक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि मॉर्गेज जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, ये एक तरह से आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर आपको लोन दिया जाता है। ये थोड़ा सा अभी नया नया है ये प्रोडक्ट जो आया है। बहुत सारे बैंक, ऑलमोस्ट सभी बैंक ये सभी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन जो सर्विस फास्टर देती है, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड करती है, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है, उनको उनके परसेंटेज के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम तो बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सर्विसेज है सभी को पता है। कार लोन जो आपके पास गाड़ी होती है उसके ऊपर दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड यानी कि आप एडवांस में इसे कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हैं, और उनका जो टाइमलाइन रहता है 45 डेज के बाद आप इसे पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड तो एज यूजुअल आप कहीं पे भी जाएंगे तो एटीएम में स्वाइप करके आप कैश निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स, जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट्स रहते हैं उनके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है एज पर कंपनी नॉर्म्स और बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से। और ये जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो यूज करती है लोन्स देने के लिए अदर लोगों, दूसरे लोगों को। या फिर गोल्ड लोन जो सबसे सिक्योर रहता है। होम लोन के बारे में भी आप सभी लोग जानते ही रहेंगे। बैंक लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, एक हिसाब से मॉर्गेज जो रहता है वो। और उसके बाद इंडस्ट्रियल बैंक लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। कि जो क्रेडिट कार्ड पे लोन देते हैं, यानी कि आपका जो आपका एक क्रेडिट कार्ड है उसका एक लिमिट रहता है कि 40,000 है, 50,000 है, 1 लाख तक का लिमिट है। अगर आप विथ इन अ लिमिट, आप इसके अलग अलग टर्म्स है। अगर आप विद इन लिमिट लोन लेते हैं तो उसके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट प्लस जीएसटी, जीएसटी मीन्स एसजीएसटी और सीजीएसटी, ऐसे 18% हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको अलग से चार्ज लगता है। सो बी केयरफुल वेन एवर यू टेक लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो जो इंस्टॉलमेंट रहते हैं अमाउंट्स उनके डिफरेंट रहते हैं, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट पे आपको अलग से सीजीएसटी 18% और एसजीएसटी 18% ऐसे दोनों देने पड़ते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये है प्रोडक्ट जिससे बैंक रेवेन्यू कमाती है। उसके बाद हम देखेंगे इसके क्वार्टरली रिपोर्ट्स कैसे हैं। अगर हम इसके क्वार्टरली रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो आप अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स के, जहाँ पे नेट प्रॉफिट है मार्च 2020 का 302 करोड़ का। उसके बाद जून 2020 का 416 करोड़, सितंबर 2020 का 647 करोड़ एंड दिसंबर 2020 का 853 करोड़, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जो इसके पहले था दिसंबर 2019 में, ये ऑलमोस्ट 1300 था। उसके बाद ये कम हुआ, लेकिन ये अभी कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रहा है, यानी कि चांसेस है कि ये बैंक का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात बैंक के लिए ये है कि इनका जो ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए है, उसमें बहुत ही वो कम हो रहा है। अगर आपको एनपीए के बारे में पता नहीं तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो एनपीए रहते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहते हैं, जो भी हम इसे बैड लॉस भी कह सकते हैं। यानी कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसपे
आपने इंस्टॉलमेंट में कुछ मोबाइल या फिर टीवी ऐसे लिया लिया है, और 12 महीने का इंस्टॉलमेंट था, लेकिन आपने 6 महीने ही भर के 6 महीने उसके बाद आपको भरना ही नहीं हो गया, तो आपने वो ऐसे ही स्किप कर दिया, तो वो 3 महीने बाद, इनकी उनका एक टाइमलाइन रहता है 3 महीने का, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बैड लोन में चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके बैड लोन्स अभी कम हो रहे हैं। जैसे कि आप मार्च 20 में देखेंगे 0.90 था, फिर कम हो गया जून 20 में 0.86। ये मैं नेट एनपीए के बारे में बता रहा हूँ। यानी कि उसके बाद सितंबर 2020 में 0.52, और दिसंबर 2020 में तो 0.22 है। तो यानी कि इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, बैड लोन से, वो तकरीबन ना के बराबर अभी जा रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात है बैंक के लिए। इसके साथ हम इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, वो कैसे चल रहा है। तो अगर हम ये 2019 के यहाँ से देखेंगे, तो ये 3301 करोड़ था प्रॉफिट। उसके बाद बढ़ा और 4418 करोड़। उसके बाद ये 2262 करोड़, ये दिसंबर क्वार्टर तक है। यानी कि यहाँ पे और आगे के क्वार्टर के ऐड होंगे, और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर सकेंगे। और उसके बाद हम इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब किन लोगों के पास कितना परसेंट शेयर, ये लोग एफ आई एस के पास कितने परसेंट शेयर है, डी आई एस के पास कितने परसेंट है, ये हम चेक करेंगे। डी आई एस के पास 16.90, यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास 16.90% शेयर्स है। इसके बाद समरी, एफ आई एस की समरी जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास 54.93%, जो सबसे बड़ा होल्डिंग रख रहे हैं। 54.93%, इनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। काफ़ी भरोसा है इनको बैंक पे, और होप्स हो कि भरोसे पर उतरेगी। इसके बाद जो प्रोमोटर्स है कंपनी बैंक के, उनके पास 14.67% है, और आम पब्लिक उनके पास 14.21% शेयर होल्डिंग्स है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके चार्ट्स पे देखेंगे। शॉर्ट टर्म हम चार्ट्स देखेंगे। इसका अभी का जो जो लो है, सबसे लो था वो 355 का, जो कोविड में, यानी कि ऑलमोस्ट ये कब का है, मार्च अप्रैल के आसपास का है। अगर इस हम टेक्निकल सम देखेंगे, तो ये अभी कंटिन्यूसली ग्रो ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में अभी के प्राइस के हिसाब से 1046 पर है। अगर आप अभी मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि 3 मंथ्स का व्यू रख के अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंटिन्यूसली, और इसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस रखिएगा 850 का, जो कि यहाँ पे बेस है। और यहाँ से जब भी कंटिन्यूसली यहाँ पर अगर ऊपर जाता है, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें इन्वेस्टेड रहिएगा। अगर ये 4-5% भी नीचे आता है, अगर आपका आप इन्वेस्टेड रहने के बाद 4 से 5% भी नीचे आता है, तो इससे एग्जिट कीजिएगा और इन्वेस्टेड रहेगा। सारी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।